ताकि आप अपने खानदान के अंदर खुदावंद का जलाल देख सकें। इसी तरह आज मेरा तीसरा लेक्चर है क्रिश्चियन फैमिली लाइफ पर ही। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनना आप सब ने। आप जानते हैं कि मसीहियों के अंदर भी दो दो शादियों का तस्वर बनता जा रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात है, लोगों के पास इसके बहुत रीजंस हैं। कोई से भी रीजंस उनके सामने है, यहां तक कि चर्च एक किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। बहुत सारी कलीसियाएं कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग करते जा रहे हैं और फिर वो गुनाह भी नहीं समझते। वो समझते हैं ये उनका हक है, ये उनका राइट है। मेरी बीवी के साथ नहीं बनती, लिहाजा मेरा राइट है कि मैं दूसरी शादी करूं। बीवी कहती है मेरी शोहर से नहीं बनती, मेरा राइट है कि मैं दूसरी शादी करूं। कई शौक से ही करी जाते हैं। बास ने अपनी बीवी के साथ साथ कई और खवातीन के साथ भी उनके रिलेशंस हैं। ये प्रॉब्लम चल रही है चर्च के अंदर। मैं हैरान हूं, हमारे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत भी और खुदा के कलाम के तहत भी निकाह पर निकाह जुर्म है, ये गुनाह है, फिर भी कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा चर्च इसको एक्सेप्ट भी करने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे बहाने बना देता है। ये उसका प्राइवेट मैटर है, ये उसकी नहीं बनी, उसकी बीवी के साथ नहीं बनी, तो फिर वो क्या करे? कई बहाने हैं। जब हम गिरजे में गीत गाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि खुदावन तेरा जो वचन है मेरे लिए क्या है? तेरा वचन मेरे पाक है की अगे की है। तो दलेरी चंगी दी है, दो ब्याह किते ने, चंगी दलेरी दी है कि एक अपनी रखी है तो नाल होर दे हिसाब किताब भी ने। ये दलेरी इस काम नूं देंदा है। जरा चेक करें, ये सिर्फ जबान से प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए। खुदा के कलाम में आज प्लीज सीखें, क्या मसीहत के अंदर दूसरी शादी की इजाजत है? What the Bible says about polygamy? पोलीगैमी कहते हैं एक से ज्यादा बीवियां रखना। मैं चाहता हूं आज प्लीज इसको सीखें, बड़े गौर से सुनना है। खुदा का कलाम इस पर हमें क्या कहता है? मोतबर कलाम है, माशरा नहीं है। मोतबर खुदा का कलाम है जो जिंदा है। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी है। आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, आपके साथ बन नहीं पा रही, ये आपका प्रॉब्लम है। इस पर भी खुदा आपसे बताएगा। इससे आप खुदा का कलाम बदल नहीं सकते। आप खुदा को नहीं कह सकते कि तेरा कलाम ठीक नहीं है। खुद यहूदी जिनमें डाइवोर्स अलाउ थी, यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए उसके पास आते हैं। मरकुस की अंजील 10 बाब और मैं उसकी दूसरी आयत से तलावत करने लगा हूं। बड़े गौर से सुने, अगर बाइबल है तो साथ रखें। मरकुस 10 बाब 2 से 12 आयत लिखा है, फरीसियों ने, फरीसी पुराने अहदनामे के माहिर लोग थे।
ये बाइबल को जानने वाला फिरका था, ये कहानत का काम करते थे, ये वो काउंसिल जो फैसले करती थी मजहबी, उसके अंदर सबसे ज्यादा फरीसी थे। फरीसी पढ़े लिखे लोग थे, मूसवी शरीयत को इंप्लीमेंट करने वाले, जानने वाले खुदा के कलाम को। फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए, किसे? यीशु को आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या यह रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे, या बीवी मर्द को छोड़ दे? यहां पर सिर्फ मर्द छोड़ सकता था, बीवी को इजाजत ही नहीं थी कि वो छोड़े, बीवी के पास राइट नहीं था, बीवी कानूनी कोई हक नहीं रखती थी, इसलिए यहां मर्द का नाम है। अब औरत भी ले लेती हैं, अब राइट्स मिले हुए हैं, तो मैं दोनों तरह से कह रहा हूं। उन्होंने पूछा कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे, और यीशु ने कहा, यीशु ने या उसने उनसे जवाब में कहा, मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? यीशु ने कहा, तुम उस्ताद हो, तुम पुराने अहदनामे के टीचर हो, क्या लिखा है मूसा ने? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दे। ओके, मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें यह हुक्म लिखा था। मूसा ने यह हुक्म तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए लिखा, लेकिन खिलकत के शुरू से जब खुदा ने पैदाइश का आगाज किया, वही मूसा जिसने इस्तिस्ना में तलाक लिखी, उसी मूसा ने पैदाइश में खुदा के इब्तदाई प्रोग्राम को लिखा, जो हकीकी शादी है, जो हकीकी एक रिश्ता था, और लिखा उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने मां बाप से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। हालेलुया। बहुत टेंशन हो गई शागिर्दों को भी, क्योंकि यहूदी तो दे देते थे तलाक, और आज भी बहुत सारों को टेंशन होगी जो दो दो करके बैठे हुए हैं, और ये टेंशन उनको होनी चाहिए। यहां जो कोशिश कर रहे हैं, या अपनी बीवियां छोड़ गए या बीवी शोहर छोड़ गई है, आज उनके लिए टेंशन है और होनी चाहिए, लिखा है। और घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा, दोबारा पूछा शागिर्दों ने। उसने उनसे कहा, गौर से सुने, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो उस पहली के बरखिलाफ ज़ना करता है। फिर सुने, अगर कोई अपनी बीवी छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, तो वो पहली के खिलाफ ज़ना करता है। और अगर औरत अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे, तो ज़िना करती है। टर्बल, ज़ना करती है। और बाइबल में लिखा है, खुदा ज़ानियों और हरामकारों की अदालत करेगा, अदालत करेगा। एक बड़ी जोरदार बात है, क्योंकि सामने फकीह फरीसी खड़े हैं। उन्होंने कहा मूसा ने तो कहा, लेकिन यीशु ने कहा मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से कहा है। ये जो लफ्ज सख्त दिली है, इसको समझने की जरूरत है। ये यूनानी ज़बान में, ग्रीक में ये लफ्ज है सेकेरोकार्डिया, सेकेरोकार्डिया।
और स्केरोकार्डिया दो अल्फाज हैं। एक लफ्ज है स्केरोस और दूसरा है कार्डिया। तो स्केरोकार्डिया जिसका उर्दू तर्जमा हुआ है सख्त दिली, इसका मतलब है मूसा ने इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हारे दिल खुदा के कलाम की तरफ से तारीख हैं। स्कैरोस का मतलब है रूहानी तौर पर मुर्दा होना। स्कैरोस का मतलब है तेरा दिल खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करने से कासर है। तेरा दिल खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। तेरे दिल में मेरा कलाम जड़ नहीं पकड़ता। मेरा कलाम तेरे दिल के अंदर चूंकि जगह नहीं पाता, और जिसके दिल के अंदर मेरा कलाम जगह नहीं पाता वही तलाक दे सकता है, वही छोड़ सकता है। मूसा ने उस कैटेगरी के लिए लिखा जिनके दिल तारीख हैं, जिनके दिल सख्त हैं, कलाम से बागी हैं, गैर नजात याफ्ता हैं, खुदा को नहीं मानते, कलाम को रद्द करते हैं। मूसा ने उनके लिए लिखा। ये वही कैटेगरी है जो दूसरी शादी करती है। जबकि इब्तिदा में पैदाइश की किताब में जब मूसा ने लिखा तो पैदाइश की किताब में नजात याफ्ता खानदान बना, ईमानदार खानदान बना, कामल खानदान बना, और एक ही मर्द बना और एक ही औरत बनी। और खुदा ने कहा क्योंकि ये तारीख नहीं बल्कि नूर में है, बल्कि जलाल में है, खुदा के साथ हैं, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा इसे कोई जुदा ना करे। अब सख्त दिली की समझ आई है? सख्त दिली क्या है? जो कलाम से फारग है, जो खुदा के रूह से फारग है। तुम्हारी सख्त दिली की वजह से, क्योंकि तुम ब्लाइंड हो, मेरा कलाम तुम्हारे अंदर ये जड़ नहीं पकड़ता। मूसा ने इसलिए कहा क्योंकि तुम कहते हो मेरी बीवी मेरी नहीं सुनती, मैं तलाक दूंगा। मेरा कलाम तेरी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ता। और अगली बात उसने क्या की? यीशु ने एक जबरदस्त गुफ्तगू की। यीशु ने कहा जब खुदा ने मियां बीवी बनाया तो लिखा जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी किसने जोड़ा है? और खुदा कहां है? आसमान पर। आसमान तेरा तख्त है। ये जब तख्त की बात आती है आपके ज़हन में क्या आता है? जब हम कहते हैं कि तेरा तख्त लग गया है तो क्या क्या ज़हन में आता है? तख्त पे क्या मतलब है? तख्त का मतलब है खुदा इंसाफ करने के लिए मुनसफ की हैसियत से, रास्तबाजी की हैसियत से, खुदा जो खालिक है, जो मालिक है, वो मुनसिफ है, वो आदल है, वो अदालत करता है, वो फैसले सुनाता है। और उसके फैसलों को दुनिया की कोई अदालत, कोई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई पावर, जिंदा खुदा जो तख्त पर है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जहां कोई भी खड़ा होकर उसके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता, उसने इसको जोड़ा है। मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या देती है, नहीं तलाक होगी, आप कहां अपील करेंगे? इसके बाद कहां जाएंगे? आप नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। उसके बाद कोई अपील नहीं है, आपको मानना पड़ेगा अदालत का फैसला। आप दुनिया की अदालत का फैसला तो मान रहे हैं, और ये जो जुमला है ना, ये जो जिसे खुदा ने जोड़ा, ये हुक्मिया जुमला है। ये ग्रामर में प्रेजेंट इंपैरेटिव कॉन्टिन्यू टेंस है, मसलसल जारी हुक्म इम्तनाही। आप हुक्म इम्तनाही समझते हैं?
जब अदालत किसी को किसी काम को करने से रोक देती है और कहती है अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है, अब किसी की ताकत नहीं कि इसके खिलाफ जाए, क्योंकि जो कोई इसके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाएगा। अब जिंदा खुदा, यहोवा खुदा जिसको हम दावा करते हैं वो तख्त पर बैठा है, वो फैसले करता है, वो मुंसिफ है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। वो कहता है जिसे मैंने जोड़ा है उसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। आप कैसे तलाक लेंगे, कैसे दूसरी शादी करेंगे, बताएं? क्या आप इस तख्त को चैलेंज कर सकते हैं? मुकाशफा के पहले 5 बाब सिर्फ यीशु के तख्त पर हैं, लिखा है और यीशु की आंखें आग के शोला की मानद है और वो तख्त पर बैठा है और वो जिंदा है और वो जलाली है और उसके तख्त से बिजलियां और गरजें और आवाजें निकलती हैं और उसके तख्त का सामना कोई नहीं कर सकता। वो 12 चिरागदानों में फिरता है और वो मुंसिफ है और वो जोरावर है और उसका नाम बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। हालेलुया। यीशु ने कहा मूसा तख्त पर बैठा है या यहोवा तख्त पर बैठा है? क्या मूसा तलाक दे सकता है जिसको यहोवा ने जोड़ा? मूसा कौन होता है कि वो जिंदा खुदा के फैसले के खिलाफ जाए? मैं तुम्हें कहता हूं जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। How you can challenge the Supreme Court of God? आप कैसे जिंदा, एक तरफ तुझे कहते जे तख्त लगा है, दूसरी तरफ आंदे जे नहीं मैं अपील किथे करोगे, किधर को जाओगे? कलाम हुक्म है, लचक भी नहीं है। खुदा दुनिया की सुप्रीम कोर्ट है। खुदा जिस कोर्ट को चाहे हिला के रख देगा, खुदा जिसका चाहे फैसला मलियामेट कर देगा, क्योंकि मैं मुंसिफ हूं, मैं तख्त पर बैठा हूं, मैं आदिल हूं, मैं राष्ट्रीय हूं, मैं फैसला दूंगा, मैं बताऊंगा और जो मैं करूंगा उस फैसले को इंप्लीमेंट करना भी मैं जानता हूं। अगर पुलिस हमारे कोर्टों के फैसले इंप्लीमेंट करा सकती है तो लिखा है जिंदा खुदा जब अपने कवी फरिश्तों के साथ आएगा तो दुनिया की अदालत करेगा और कोई उसके गजब से बच नहीं सकेगा। हालेलुया। असी आने कोई नहीं कलाम छड्डो, तुसी मैनू पसंद नहीं आई मेरी बीवी, हुण बहुत अजीब जी लगदी है, दूजा ब्याह कर लेंदे। हैरान कुन बात है, ये क्या लिखा है? इसको कभी यूनानी ज़बान में देखें, इट इज एन कमांड, ये हुक्म है। इसलिए मैंने लफ्ज बोला यहोवा खुदा ने हुक्म इम्तनाही जारी किया और कहा जिसे मैंने जोड़ा इनू दुनिया दी कोई कोर्ट लग कर सकती है? कोई दुनिया दे विच कोर्ट है जिहड़ी जाके समान ते यहोवा खुदा दे तख्त नू कहे कि तू गलत फैसला कीता? खुदा ते तख्त उठा देगा, खुदा ते सल्तनत मका देंदा सी, खुदा ने ते मुल्क मलिया मेट कर दिए, खुदा ने सफा हस्ती में मला दिया। रोम खत्म हुआ, बाबल खत्म हुआ, यूनान खत्म हुआ, फारस खत्म हुआ और खुदा अपनी कुदरत से बनी इस्राएल कौम को निकाल कर वापस ले गया और किसी की ताकत नहीं कि जिंदा खुदा को रोक सके। ये है खुदा जो तख्त पर बैठा है। हम जब गीत गाते हैं ना, यहोवा तू है तख्त नशीं, तो डर कोई भी नहीं, एवं कह क्योंकि तो कह देता कोई नहीं, हेलो आ रहे हैं तुहाडे बाद, तुहानू ही मिलन आ रहे हैं। तो उंज बड़े असी जनाब नारे मार तो बीवियां कई रोंदियां ने, कई बच्चे बेचारे रोंदे फिरते ने, अब्बा भज गया, अब्बे ने दूजा ब्याह कर लिया। कई बेचारे मावां रोंदियां फिरदियां, ओह दूजा ब्याह हो गया। भी बहाने शैतान ज़हन में लाता है। यीशु ने कहा ओ बहाने लांदा है
जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, जो रूहानी तौर पर डेड है। तेरा दिल सख्त है, तू मेरे कलाम को अंदर आने नहीं देता, मेरे कलाम को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू समझता नहीं, तू इसको याद नहीं करता, तू इसको मेमोराइज नहीं करता। तू तरीकी है, तू वीरान है, तू बर्बाद है। सिर्फ इसलिए मूसा ने कहा कि तू बर्बाद आदमी है, जा जाके तलाक दे दे, जो मर्जी कर। ये खुदा का फैसला नहीं, मूसा ने तेरे लिए कहा। हालेलुया। लूका की अंजील देखें और उसका 16 बाब 18 आयत। लूका 16:18 में लिखे क्या है? लिखा है, जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है। और कि में खुदा लिखे, जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो शख्स शोहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। कहां दूसरी शादी है? मेरी तो समझ से बाहर आए थे। पादरी निकाह ते निकाह पढ़ी जाते ने कहीं, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। क्या ये तरीक वर्क थियोलॉजी मूव हो रही है? तलाक तो है ही नहीं, आप कैसे देंगे तलाक? जब खुदा कहता है तो तोड़ ही नहीं सकता, तो आप किधर जाएंगे? मुझे बताएंगे, ये खुदा के अलावा किस अदालत में जाएंगे? पाकिस्तान की अदालत से जाओगे? पाकिस्तान की अदालत से बैठ के एक मुस्लिम जज नु कहोगे साडा फैसला करो? वो आंदे ने, ओ यार विआह तुसी गिरजे च कर दे जे ते तलाक लैण साडे को आ जांदे जे, असीं तुहाडा निकाह पढ़िया, जाओ जाके गिरजे च लवो। सानू की पता तेरे दीन च की लिखिया, सानू की पता तेरी बाइबल च की लिखिया। उन्हें कहा जी गिरजे च नहीं हुंदी, प्लीज तुसी कर दो। गैर अक़वाम के आगे, दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे आर नॉट क्रिश्चियंस। हमें अवेयरनेस ही नहीं है। हम खुदा के कलाम के बागी होकर चलते हैं। और क्या लिखा हुआ है, पढ़ें मत्ती की अंजील 19 बाब, उसके अंदर भी ये गुफ्तगू की गई है। लिखा है, जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका, देखे तीनों अनाजील में ये गुफ्तगू है, तीनों अनाजील में। यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने उन्हें वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? देखिए कितनी टेंशन लगी। 1-2 महीने नहीं लंघते विआह नूं, टेंशन लग जाती। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? तू गिरजे नहीं सजाता? तू नहीं है कल च सुनिया? जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। मत्ती लिख रहा है। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने तो क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा, अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। अच्छा, यहां एक क्लॉज आई है जो बड़ी गलत मिस इंटरप्रिटेशन होती है, और वो है कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा। सुने, 2 अल्फाज हैं। शादी के बाद जिनसी नाफरमानी हरामकारी नहीं कहलाती, ज़नाकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? ज़नाकारी। अगर शादी के बाद आप किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ रिलेशन बनाते हैं तो आप हरामकार नहीं कहलाएंगे बल्कि ज़नाकार कहलाएंगे। यहां लफ्ज़ ज़नाकार नहीं आया बल्कि हरामकार आया है। अब जानने की बात है,
यहूदी जब शादी करते थे तो पहले एंगेजमेंट करते थे, और एंगेजमेंट के बाद एक खास टाइम के बाद निकाह होता था। यहूदियों ने इजाजत बनाई, अगर निकाह से पहले, अगर बाकायदा शादी से पहले पता चल जाता है कि लड़का या लड़की अनफेथफुल है या हरामकारी के साथ कनेक्टेड है, तो उस निकाह को रोक दिया जाए। फिर समझे ड्यूरेशन कौन सा है? निकाह से पहले। आपको यहूदियों को समझना पड़ेगा, यहूदी शादी समझनी पड़ेगी। यह बात यहूदियों को हो रही है। हम पुकारें बोलते हैं, हम पूछते हैं लोगों से, चर्च से, अगर किसी को कोई वजह मालूम हो तो बताए, और अगर आप नहीं बताते, आपने इग्नोर किया और आपने शादी कर ली, तो यह बंधन अब खत्म नहीं हो सकता। यह हरामकारी शादी से पहले की गुफ्तगू है। अगर शादी के बाद भी हरामकारी का तस्वर है तो आप गैर निजात याफ्ता शख्स हैं। आपकी बीवी या आपका शोहर गैर निजात याफ्ता है। आप पाक रूह से खाली हैं, आप खुदा के कलाम से खाली हैं, आप बागी हैं। इसीलिए आप अब वो कर रहे हैं जो खुदा का कलाम करने से रोकता है। आप बागी हैं। इसलिए जब शादी हो गई, आपने अहद कर लिया, तो जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये पहले देखें, ये पहले जानने की कोशिश करें, पहले अंडरस्टैंड करें, इन रिश्तों को जानने की कोशिश करें ताकि आप तलाक से बच जाएं। मेरे अजीजों, मैं बाइबल मुकद्दस से चंद बातें आपको बताता हूं। मेरे साथ एक हवाला निकालें, पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 17 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, लमक वो पहला शख्स था जिसने 2 शादियां की, और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ, और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा, और हनूक से एलाद पैदा हुआ, और एलाद से महयाएल पैदा हुआ, और महयाएल से मतूसाएल पैदा हुआ, और मतूसाएल से लमक पैदा हुआ, और लमक 2 औरतें ब्याह लाया। एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। ये बाइबल में पहली दफा 1 से ज्यादा शादियां हुई, लेकिन कहां पे हुई? ये कायन की नस्ल में हुआ। ये कायन की नस्ल पर लानत थी। लानती शख्स कहलाया था काहिन, और काहिन की जो नस्ल थी उसमें 2 बीवियां वो लाया, और खुदा ने लमक पर लानत की। 23 और 24 आयत देखें। 23 और 24 आयत में लिखा है, और लमक ने अपनी बीवियों से कहा, ए अदा और जिला मेरी बात सुनो। ए लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला। ये 2 शादियों वाले पर लानत है।
मैंने एक मर्द को मार डाला, एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। आगे लिखा है, अगर कायन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना। क्यों? क्योंकि लमक ने वो किया जिससे खुदा ने मना किया था। लमक 2 शादियां वाला किस नस्ल से पैदा हुआ? कायन की नस्ल से। कायन की नस्ल पर क्या थी? लानत थी। और खुदा ने क्या कहा? अगर कायन से 7 गुना बदला लिया जाएगा तो लमक से 70 गुना, 70 गुना, 70 और 7 गुना बदला लिया जाएगा। बदला लिया जाएगा। यह पहली शादी थी जिसमें 2 बीवियां एक खानदान में आई, और साथ ही खुदा की सजा आई कि अगर कायन 7 गुना लिया जाएगा तो लमक का 70 और 7 गुना होगा। क्यों? क्योंकि मूसा, यह भी मूसा ही लिख रहा है, ये सारी बातें मूसा खुद लिख रहा है, क्योंकि पैदाइश की किताब मूसा ने लिखी है। उसने नाम लिखा कि लमक ने गुनाह किया। आगे सुने इसके बारे में क्या फैसला आया। पैदाइश 4 बाब 16 आयत देखे क्या लिखा है। पैदाइश 4 बाब 16 आयत लिखा है, सो कायन खुदावंद के हुजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। कायन खुदा की हजूरी से निकल गया। जेड़ा जेड़ा बंदा 2-2 व्याह करता है खुदा की हजूरी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मना है। क्योंकि ये मना है। जो अपनी बीवी जिंदा है, शोहर जिंदा है, और उसकी मौजूदगी में दूसरी बीवी लाता है, उसके होते हुए कोई औरत दूसरा मर्द करती है, क्या लिखा है? सो कायन जिसकी नस्ल में यह हुआ खुदावंद की हजूर से निकल गया। अब बताएं यीशु ने फिर कैसा जवाब दिया? जिसे खुदा ने जोड़ा उससे कोई जुदा ना करे, यही बेहतर है उसके लिए। वरना जिस दिन वो भड़कती हुई आग से आसमान से जाहिर होगा और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, उस दिन हर जनाकार और हरामकार को खुदा अपनी अदालत में खड़ा कर देगा और जहन्नम उसका इंतजार कर रही है। एक और शख्स देखे, लोकी ना पुराने अहदनामियां दे हवाले दे देने, हवाले दे के ब्याह कर देने। आगे सुने दूसरा शख्स, मैं चंद की सिर्फ सुनाने लगा हूं बात। अभी मैंने आपको लमक की सुनाई, अब आप इब्राहिम की सुने। इब्राहिम 16 बाब पहली 4 या ये खुदा के लोग थे, लेकिन कलाम में लिखा है और इब्राहिम की बीवी सारी के कोई औलाद ना थी, उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने इब्राहिम से कहा, देख खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। और इब्राहिम मुल्क के कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दे दी, उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई, अब नोटिस करें बात, तो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। ए लानत जे, इब्राहिम ने बात किसकी मानी? अपनी बीवी की, खुदा की नहीं मानी। आदम ने बात किसकी मानी? अपनी बीवी की, खुदा की नहीं मानी। सेम गुनाह लग रहा थानू इब्राहिम दा ते आदम दा? एवं नहीं लिख रहा। इब्राहिम ने सारी की बात मानी, आदम ने
हवा की बात मानी। आदम ते की होया? लानत। इब्राहिम ते हुण की होने लगा? घर च की पैण लगा? लड़ाई। क्योंकि हाजरा उसकी बीवी को हकीर जानना शुरू हो गई, उसकी इज्जत नहीं करना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, फसादात शुरू हो गए, मसले मसाइल शुरू हो गए, बड़ी प्रॉब्लम डेवलप हो गई। खुदा पीछे हट गया और खुदा ने इब्राहिम को कहा, ये तूने बोया है, इसको तू ही काटेगा। तूने मुझसे नहीं पूछा बल्कि सारी से पूछा है, तूने मशवरा सारी से लिया है, तूने मुझसे नहीं पूछा, तूने मेरे कलाम को रद्द किया है इब्राहिम, इसलिए तू अपनी आंखों से अब देखेगा कि तेरे घर पर क्या हौलनाक आती है। मेरे जीजो, सारी और हाजरा लड़ पड़ी, उनके दरमियान झगड़े हो गए। इब्राहिम, मैं समझ ना पावे उन्होंने मिग्रेन हो गई होवे, इब्राहिम नु वेख वेख क्या की बनया, खुदा मेरी मदद कर। खुदा कहता मैंने नहीं कहा, सारी ने कहा है। ये सारी कह रही है, ए मुंडे दी मां कह रही है, तेरी बेटी तेरी मेरी नौ चो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, जा जाके दूसरी ब्याह कर। तेरा सौरा कह रहा है, तेरा चाचा कह रहा है, तेरी फ्रेंड कह रही है, जा दूसरी शादी कर। क्या आप अपनी ससुर की सुनेंगे, सास की सुनेंगे, चाचियां दी सुनोगे, महल्लियां दी सुनोगे, कितनी सुनोगे, या जिंदा खुदा जो तख्त पर बैठा है उसकी सुनोगे? अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के तहत चलाओगे या रिश्तेदारों के तहत चलाना चाहते हो? कलाम के तहत। देखो इब्राहिम भुगत रहा ना, इकलौता मुंडा सी ना, वड्डा हो गया। सारी ने क्या मैनू नहीं चाहिए, एनू कट दे करो। आप तसव्वुर कर सकते हैं इब्राहिम ते की बनी होएगी? इकलौता बेटा है, चावा ना भावे गलत तरीके नहीं पैदा हो गया, पर बेटा तो था। खुदा ने कहा मैंने नहीं पैदा किया, मैं इसहाक पैदा करांगा। उन्हें कहा सारी ते बुरड़ी हो गई, उन्हें कहा तेरा काम नहीं है, तख्त पे कौन बैठा है? खुदा, वो तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। तूने मुझे छोड़ा है, तूने मुझे रद्द किया है, तूने अपनी बीवी की बात मानी है और तूने मेरी बात नहीं मानी। इब्राहिम, मैंने कहा था सारी प्रेग्नेंट होगी, तूने मेरा वेट नहीं किया, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, तूने रद्द किया, तो तुझा ब्याह कर गए हैं, तो मैंने पूछया नहीं। और तेरे घर चो लड़ाई नहीं मुकेगी इब्राहिम, तेरी सिर पीड़ भी नहीं मुकेगी इब्राहिम, तेरे घर च फसाद भी रहेगा और मैं पीछे रहूंगा क्योंकि तूने गुनाह किया है। कैन यू बिलीव? दो दो ब्याह करके ते न्याणे की पता मैंने तो समझ नहीं आती। ये लस्ट है या फिर सख्त दिली है? कलाम तो फारग है जी, फारग लोग। नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम से सीखे, इब्राहिम से सीखे, इब्राहिम से सीखे। इब्राहिम ने भी ओहो ही गलती की थी जेड़ी आदम ने की थी। इब्राहिम ने भी वही फैसला किया जो आदम ने किया। आदम ने की क्या? खुदा ने की क्या? तुझे तो कहा था फल नहीं खाना। मेरा कोई कसूर नहीं, उन्हें दिता है। उन्हें क्या? उन्हें किने दिता है? वही औरत जेड़ी तू बनाई ते तू ना खा, तेनू इन्नी तो अकल होनी चाहिए ना खा। हुण तेरी बीवी कहे मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो दूजा ब्याह कर ले, तुसीं कहोगे थैंक यू, मैं तो वैसे बड़ी देर दा चाहता सा कि तुसीं मैनू इजाजत दो, शुक्र है तुसीं आप ही दे दी। या घर च बेटी या लड़की ते प्रैशर पाई जाओ सारे मिल के, हैं एदी औलाद नहीं होंदी, ये लानती है, एदी शक्ल ना वेखो, इनू कड्डो करो। शाबाश जी तुहाडे। ते गिरजे च आके बह के कहना तेरा वचन खुदा है देंदा दलेरियां, ये दलेरियां देन दियां? इंज दलेरी मिलदी? इंज गीत गाते, इंज कलाम सुनते जे। ज़हन में रखे जो तख्त पर बैठा है वो औलाद भी दे सकता है, वो बरकत भी दे सकता है, वो जिंदगी भी दे सकता है, वो जोड़े भी बना सकता है, वो चला भी सकता है, वो सब कुछ करने पर कातर है। वो यीशु है, क्या नहीं कर सकता? ये मुर्दों में से जिंदा है। हुणे तो गाया ऐसा इको ही तो कब्र है जेड़ी खाली है, तो यीशु किथे है हुण? तख्त पर। अब कहां है? तख्त पर। बाप ने अपना इख्तियार किसको दिया है? बेटे को। तू इंसाफ कर, तू दुनिया दा इंसाफ कर, तू फरिश्तियां दा भी इंसाफ कर, और तेरे नाल मैं तेनू शरफ देना कि तेरे नाल तेरा चर्च, तेरी दुल्हन, तेरी कलीसिया वो भी तेरे नाल मिलेगी और दुनिया का इंसाफ करेंगे। हालेलुया।
जेहन च रखिया करो कि जब हम कहते हैं ना कि खुदा, कई दफा यानी खुदावन तेरा तख्त लग गया, तो सानू तो उन्हें डर जाना चाहिए कि खुदा तख्त पर बैठा है जो दो नंबरी नहीं कर सकता, ना होने देगा। ऑलराइट, आगे देखिए एक दो बातें और मैं चाहता हूं आप पुराने अहदनामे के लोगों से भी सीखें। ओके, यकूब थे, आ जाओ यकूब। हो, ये सारे मुकद्दस लोग हैं लेकिन बड़े भयानक फैसले कर गए जिंदगियों में। अच्छा, लिखा है कि यकूब किससे लव करता था? राखल से। ते ओदे मामू ने लिया ना विआहता उन्हों। अच्छा, हुण ओ राखल ना चुके मुहब्बत करता सी, गलती ने लिया दे नाल शादी हो गई, नाल नौकरानियां दित्तियां ते यकूब ने उन्हां नाल भी कर ली, चार हो गई। लेकिन कलाम च बड़ा जबरदस्त लिखा है, इनके बावजूद, हालांकि किन्नियां सारियां सन, यकूब सिर्फ राखल से लव करता था। गौर करें, फिर बीवियां बहुत हैं लेकिन याकूब किससे लव करता था? ते जो बाकियां नू पता लगा कि साडा बंदा दिलों मुहब्बत किनू करता है? राखल नू, ते लड़ाई हो गई शुरू, घर च झगड़ा पै गया, गल्लां कर दियां होणगी, वेख वड्डी शक्ल लई फिरदी है। लेकिन यकूब कहे नहीं, तुसी मेरियां बीवियां जे पर मेरी मोहब्बत हो ही है। आपको पता इसकी सजा किसने भुगती? इस शादियां की सजा यूसुफ ने भुगती, क्योंकि यूसुफ राखल का बेटा था और याकूब अपने सब बेटों से ज्यादा राखल के बच्चे से प्यार करता था और वो यूसुफ याकूब का बेटा था, उससे लव करता था। फेवरेटिज्म हो गया। दूसरों ने कहा ये गुनाह है, ये हसद है, साडा प्यो साडे नाल लव नहीं करता। दूजियां बीवियां कहन लगियां फड़ो इनू, मारो इनू। जिन्हें जिन्हें दो दो कीते ने ना, कदी इन्हां दी स्टोरी पूछो कि की बनदी है ना। ये एवं फसे ही नहीं बेचारे गुनाह च, फस गया ना यकूब। खुदा नहीं बोलिया, खुदा साइलेंट। आप खुदा के काम को देख के खुदा ने कोई मशवरा ही नहीं दिता। उन्हें कहा ठीक है तू कर ला, आप ही तेन लगेगी समझ। जो मेरा हाथ उठ गया उतों, जब मेरा हाथ उठ जाएगा आप यकीन करें, जितना दुख यकूब को मिला आप तस्वर कर सकते हैं कि यूसुफ से कितनी मोहब्बत करता था। जो उन्होंने ब्लड दे विच ओदी पोशाक है इंज लबेड़ के ते जाके यकूब नू कहा, ओ जिससे तू बहुत मोहब्बत करता था उसको किसी जानवर ने मार दिया है। की बनी होएगी ओदे दिल ते रिजल्ट पिछे की सी? ओदे अपने मुंडे जेड़े ओदे तो नफरत करते सी, उस घर में नफरत होगी, उस घर में लड़ाइयां होंगी, उस घर की बीवियां एक दूसरे पर कर्ज करेंगी, उनके बच्चे लानती ठहरा दिए जाएंगे, खुदा उनको बर्बाद करके रख देगा, आप दुख में चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है, यीशु ने कहा बेहतर है कि तुम सख्त दिली से निकलो और वापस उसी फैसले में जाओ जो खुदा ने बागे अदन में किया और कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे, कोई ना करे, कोई ना करे। डरे अपनी बहू को ये कहने पे कि तेरी औलाद नहीं है तो मेरा बेटा दूसरी शादी करेगा। डरे, आपको डरना चाहिए। आप किसके साथ मुकाबला करने लगी हैं? खुदा के साथ जो तख्त पर बैठा, जिसने दुनिया के तख्तों को हिला कर रख दिया। फिरौन कितनी बड़ी पावर था, सुपर पावर था। खुदा ने की क्या? मूसा मैं एदा तख्त हिला के रख दांगा, तू वेख मैं इतना करना की है, तू सिर्फ सोटी फड़नी है, ये तेरी सोटी वो कर दिखाएगी जेड़ा ये कुछ नहीं कर सकता। तो लड़ाई किदी होंदी सी? हुणे क्वायर ने गीत भी गाया, साड़ियां लड़ाइयां कौन लड़दा है? असी आप ही लड़ी तुरे जाने। खुदावन जी तुसी ते फिर होरे कदों देना? जिवें सारी कहन लगी पता नहीं कदों देना, कदों दा वादा होया है जी बेटा देंगा, होरे कदों देना? चल तू आ मेरी मिस्री औरत लै ला, तू ये ना कर ला, एदा बच्चा मैनू दे। वो बच्चा पैदा होया, वो कहने लगी मैं नहीं देना, वो कहते मैं तेन देना फिर आते नहीं देंदी, तेरा तू बांझ है। उन्हें कहा तेरी है तेनों मैं घरों कढ़ देंगी, मैं बांझ आ? उन्हें कहा तू बांझ है, मैं प्रेगनेंट होई है। अब्राहम काला है, उन्हें कहा बाहर कढ़। वो आंदा मैं किवें कढ़ दो, प्रेगनेंट होई। उन्हें कहा बाहर
कढ़ना पेगा। अच्छा फिर वापस जाता है खुदा दे कोल इब्राहिम, आंदा ओ खुदावन ओ मैं केड़ी मुसीबत से पै गया, मेरी मदद कर खुदावन, मैं की करा, सारा आंधी इहनू बाहर कढ़ दे। अच्छा खुदा ने पता की किया, खुदा ने कहा की आंधी, आंधी बाहर कढ़ दे। खुदा ने कहा कढ़ दे, जैसे वो कहती है कर दे। खुदावन जी सच्ची मुच, खुदा ने कहा सच्ची मुची कह दिया है, फर्क कर इनू कढ़। शुक्र इब्राहिम दयानतदार और रास्तबाज आदमी था, उसने कहा अगर खुदा ये तेरा फैसला है। दिल ते हथ पैंदा, दिल ते, ये दिल ते हथ पाउण वाली गल आ। सानू भी जे खुदा कह दे ना अपने मुंडे नू कढ़ दे ते बड़ा औखा काम आ, भी वारी सोचना पएगा। असीं ते दुआ रोजे च बह जाना खुदावन फैसला बदल दे, मेरी तो पहले ही औलाद कोई नहीं। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा, हाजरा तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरी बीवी तू नहीं सारा है और सारा को ही खुदा बरकत देगा, यही उसने कहा। हालेलुया। प्लीज वेट करें, मत सैड हो कि आप मियां बीवी और खुदा खानदान है, मत दूसरी शादी करें, ना निकाह ते निकाह पढ़ो, ना कोर्टा च जाओ, डरे कोर्ट में जाकर भी डाइवोर्स लेने से। किस तरह सामना करेंगे खुदा का जो दुनिया की कोर्ट में बैठा है, जो सुप्रीम कोर्ट, उसने हुक्म इम्तना ही जारी किया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ग्रामर में जाकर इसकी पोजीशन देखें, वहां लिखा हुआ है कोई बंदा मसल जिन्नी भी देर दुनिया है एक काम नहीं कर सकता, ऐ गल लिखी जी, हुक्म इम्तना ही जारी किया जाता है। आप और मैं कौन होते हैं कैसी सुप्रीम कोर्ट दुनिया दी खुदा उहदे फैसले नू चैलेंज करिए। क्यों ना असी पाकरू दे कदमां च आ जाइए, क्यों ना असी यीशु दे कदमां च आ जाइए। ये सख्त दिली अगर शैतान ने पाई है ना तो लिखिया है और नूर तारीकी में चमकता है और नूर तारीकी में चमकेगा और नूर इन वीरानियों को मकाएगा, इन वीरानियों को पाकरू मकाएगा और तू एक नया इंसान बनकर खुदा के खानदान में वापस आ जाएगा और खुदा तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई गल्लां हो सकदियां ने। दाऊद की स्टोरी सुन लो, ये देखो कितने बड़े लोग सन लेकिन किधर किधर गलतियां करते गए। दाऊद ने, खुदा ने मना किया हुआ था, खुदा ने कहा था कोई बादशाह शादियां नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, इस्तिस्ना की किताब में लिखा है। इन्हें भी कर ली, सुलेमान ने भी की। ऑलराइट। अच्छा ये बारे की होया, इन्हें हत्ती और यदि बीवी ना कर ली, जबरदस्ती शादी कर ली। अब सुने दूसरा सैमुएल 12 बाब 10 आयत, दूसरा सैमुएल 12 बाब 10 आयत में क्या लिखा है, लिखा है, अब सुने खुदा की दाऊद के बारे गुफ्तगू। दूसरा सैमुएल 12 बाब 10 आयत, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हत्ती और या की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। किड्डा वड्डा खादम सी जे, किड्डा वड्डा नबी सी, तो की जुमला खुदा ने क्या कीन क्या, तलवार तेरे घर से कभी अलग नहीं होगी। आपके ये फैसला कौन करन दिया है? तो जेड़ा फैसला करता वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो बाहर दौड़न देती पुलिस। सुप्रीम कोर्ट कह दे पाकिस्तान दी कि तुझे दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती, तुझे नठ के विखाओ उथों। उस टाइम रेंजर खलोती होंगी पुलिस, उन्हें कहना जी एन जी आ जाओ इस बंदे नूं, पिछे गड्डी खलोती है। तो जो खुदा ने कह दिता तो खुदा दे नाल कौन खलोते ने? फरिश्ते, लश्करों का खुदा। और जिवें ही खुदा ने फैसला किया नाल ही फरिश्तियां ने कहना है ऐस बने आ जा, हुण तू दौड़ नहीं सकता, हुण जहन्नम तेरा इंतजार कर रही है, तू दुनिया में भी लानती ठहरेगा और तू अबदी हलाकत में चला जाएगा क्योंकि खुदा ज़नाकारों और हरामकारों की अदालत करेगा। बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा तानू चंगी लगे ते भावें ना लगे, बंदा चंगा लगे ते भावें ना लगे, इनू बदलना बहुत भयानक नताइज ने। आप दुआ करें, रूल कुद्दस को मांगे,
ताकि आपके रिश्तों में खुदा आ जाए। एक दो बातें फिर हम क्लोज करेंगे। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 बाब 6 आयत सुने। पौलुस इसको कैसे लिखता है, इन बातों को लिखता है, ये बातें जो मैंने बोली हैं हमारे वास्ते इबरत ठहरी। हमारे वास्ते क्या ठहरी? ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। Now these things took place as example for us that we might not destroy the evil as they did, that they might not destroy। उन्होंने क्या लिखा है हमारे लिए? इब्राहिम दी स्टोरी क्यों लिखी गई? ताकि तू इबरत पा, तू सीख। अगर इब्राहिम नु खुदा ने नहीं ना छड़िया ते खुदा ने तेनू भी नहीं छड़ना। अगर खुदा ने दाऊद नु नहीं ना छड़िया ते खुदा ने तेनू भी नहीं छड़ना। अगर ओने बुरा काम करके सजा पाई तो सजा तू ही पाएगा। इसलिए पौलुस लिखता है, तुम्हारे लिए ये बातें इबरत के लिए लिखी गई ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, मैं नहीं रख सकता। क्या क्यों लिखा गया? ताकि तू इबरत पाए, तू सीखे इनसे। इसलिए रूल कुद्दस मूसा को कह रहा है, लिखो अगर खुदा ने याकूब को नहीं छोड़ा तो खुदा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये बातें इसीलिए लिखी गई ताकि तुम इबरत पाओ और तुम सीखो कि खुदा अदालत पर बैठा है, वो मुंसिफ है, वो खुदा है जिसके तख्त से गरजे और बिजलियां चमकती हैं, जिसके तख्त के आगे 24 बुजुर्ग अपना ताज उतार कर रख देते हैं और सिजदा करते हैं और कहते हैं, तू ही इज्जत और तमजीद और कुदरत और जलाल और हशमत के लायक है। सिर्फ तू ही ज़बा किया हुआ बुर्रा है जो तख्त पर बैठा है, वही जिंदा खुदा है, वही है। मुकाशफा पहले 5 बाब तख्त पर बातें हैं सारी। आगे लिखता है पौलुस रसूल, मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों 10 बाब 11 आयत में लिखा है, सुने, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई। सुने, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। फिर सुने, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी जमाने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। क्यों लिखियां गई ने गल्लां इन्हां दियां कि असी 2 विआह करिए? इसलिए लिखियां गई ने ताकि तुसी इबरत पाओ, तुसी सीखो। खुदा नहीं चाहता कि जो ओना ना होया ओ हुई तेरे ना होए। खुदा नहीं चाहता जो दाऊद ना होया ओ हुई तेरे ना होए। जो इब्राहिम के साथ हुआ वही तेरे साथ हो, जो दूसरे ऐसे लोगों के साथ हुआ तेरे साथ भी हो। पाकरू ने कहा, इन बातों को लिख दे क्योंकि आने वाले खीर जमाने में खुदा अपनी रूह हर एक फर्दो बशर पर नाजल कर देगा। वो अपने आइन दिल की तख्तियों पर लिख देगा। वो ये बातें सीखेंगे, वो एडवाइस पाएंगे, वो तरबियत पाएंगे और वो उन गलतियों से किनारा कर जाएंगे और खानदान बनाएंगे और जिंदगी पाएंगे और कसरत की पाएंगे। बस जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे। हालेलुया। मैं जब ये शेयरिंग पास्टर सालिक साहब से कर रहा था, उन्होंने भी कमेंट दिए मुझे। उन्होंने तो मुझे कहा था कि अपने अल्फाजों में बोलें, लेकिन मैं उनको उन्हीं के अल्फाजों में बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, चर्च को बताएं हमारा फोकस रूहानी बरकत पर होना चाहिए, ना दुनियावी चीजों की फिक्र करना। दुनिया की लज्जतों की फिक्र ना करें बल्कि आसमानी बरकतों की फिक्र करें। खुदा ने हमारे रिश्तों की जो हदूद कायम की है, हमें उसी में ही रहना चाहिए। जमीनी लज्जतों में नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा
दुनिया से मोहब्बत रखता है वो मेरे लायक नहीं है। बस हमें इन हदों में रहना चाहिए जो खुदा ने शादी के लिए पैदाइश की किताब में मुकर्रर किए हैं, और इससे कभी तजावुज नहीं करना चाहिए। दिस कोटेशन इज सेंड बाय द पास्टर सालिक। आए जोरदार क्लैप उनके लिए भी, मैंने इसीलिए उन्हीं के साथ मंसूब की है। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है। जो हदें खुदा ने मुकर्रर की हैं उनमें रहना सीखें। अगर खुदा ने क्या ना कि एक बीवी ना रहना है तो हद आ अगे नहीं, एक शोहर ना रहना है हद है, ना तजावुज करें, ना लज्जतें एंजॉय करें। तुम जमीनी नहीं आसमानी हो। तुम्हारा घर जमीन नहीं आसमान है। तेरा वतन जमीन नहीं आसमान है। तेरा घर जमीनी नहीं आसमान है, और तू बहुत जल्द आसमान पर आने वाला है। हालेलुया। अपने बच्चों समेत आने वाला है। नो डाइवोर्स, लानत है, कैंसल किया करें, इसको खत्म किया करें। हमारे लिए इबरत के लिए लिखी गई। मैंने इसको बड़ी गहराई से जाके इसलिए सुनाया है क्योंकि लोग कलाम पढ़ते नहीं है, व्याह करी तुरे जाते ने। और आज खुदा के कलाम को सीखें। इससे पहले जैसे तेरे कलाम में लिखा है, हमें दिलेरी है तेरे तख्त तक जाने की, क्योंकि यीशु का लहू हमें ये फजल बख्शता है, हमें ये यकीन दहानी कराता है। वो हमारे वकील हैं, हमारे एडवोकेट हैं, ताकि बाप के तख्त तक जा सके। वो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें मशवरे देते हैं, हमें गाइड करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु हमारी मदद कर, हमारी हेल्प कर, हमारा मुकदमा लड़, हमारी लड़ाई लड़, क्योंकि बाप के सामने सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है, तू ही हमें निजात दिला सकता है। ओ रबा का साला रमा था बगला सिरी, ओ माफ कर दे खुदावंद। आज हम माफी मांगते हैं, शफात करते हैं, ताकि तेरा नाम खानदानों में इज्जत और जलाल पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आमीन आमीन।